डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट खेलने में मज़ा भी उतना ही आता है, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्समैन व्हाट वी वांट एट द एंड ऑफ द डे इज चैलेंज। और कैप्टन नहीं, और कैप्टन में भी ऑब्वियसली है, मतलब टेस्ट मैच में आपका प्लान सेट है, फील्ड सेट है, बोलर्स आते हैं, काम करते हैं, एंड देन यू मूव 1 or 2 फील्डर्स हियर एंड देयर एंड यू प्लान टू अ सर्टेन बैटर कि इस बैटर को ऐसे आउट करना है। बट T20 में गेम फास्ट चलता है, आपको फील्ड प्लेसमेंट चेंज करने पड़ते हैं, बॉलर एक ओवर डाल के फिर दूसरे बॉलर को लाना पड़ता है, तो मज़ेदार फॉर्मेट है तीनों फॉर्मेट। और मैंने सर्टेनली अपने तीनों फॉर्मेट में इस चीज़ का काफ़ी इंजॉय किया है, कैप्टनसी करना, बैटिंग करना, तो इट्स बीन ग्रेट। रोहित, raw emotions today. क्रिकेट खेलना बड़े एक अलग अनुभव है। आपने पहले भी कहा कि यहाँ पर एक अलग मजा आता है, यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर। उस लिहाज से वेस्ट इंडीज ने आपको सबसे बड़ा गिफ्ट दिया, परमानेंट लवर है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे देखो क्रिकेट, एक्चुअली वेस्ट इंडीज़ में क्रिकेट काफ़ी माना जाता है, यहाँ पे इतना हिस्ट्री है क्रिकेट का, इतने बड़े बड़े प्लेयर्स निकले इस कंट्री से, तो यहाँ पे हमेशा जब भी हम आते हैं लॉजिस्टिक्स के अलावा बड़ा चैलेंज हो जाता है, बट दैट इज फाइन। यू हैव टू एट द एंड ऑफ द डे, यू आर अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन, यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग अराउंड इट। और बैटिंग भी करने के लिए यहाँ पे बहुत मज़ा आता है, यहाँ पे विकेट्स अच्छे होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं कभी कभी, तो यहाँ पे जब भी मैं आया हूँ मैंने अपना क्रिकेट बहुत इंजॉय किया है। हाँ रोहित, अगर आप ODI वर्ल्ड कप जीत जाते then would you have played this T20 World Cup or you अभी I don't make decisions like this, मतलब whenever you feel inside what is right, I try and do that. That has been my nature also when I captain the team. What I feel inside is what I want to do. तो इतना आगे का या पीछे का मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ कि उस वर्ल्ड कप के बाद ये वर्ल्ड कप खेलता या नहीं खेलता, ऐसा इतना आगे का मैं नहीं सोचता हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि T20 रिटायर करूँगा मैं, बट सिचुएशन ऐसा आ गया, आई थॉट इट इज़ द परफेक्ट सिचुएशन फॉर मी एंड nothing better than winning the cup and saying goodbye. हाँ, 100%. Rohit, has it absorbed what has happened today? Has it sunk in? ट्वीट कराया भी आप लोगों ने देख लिए, जो बर्थडे गिफ्ट है मेरा वो आप लोगों ने दे दिया, धोनी भाई ने। हाँ, नहीं देखो यार, धोनी भाई तो ऑब्वियसली इतने शानदार प्लेयर रहे हमारे लिए, देश के लिए इतना कुछ किया उन्होंने, तो अच्छा लगा कि उन्होंने अप्रिशिएट किया है इंडिया की विक्ट्री को। आई एम श्योर सारे इंडियन, सारे देशवासी जितने भी हैं यही चाहते थे कि हम कब जीते कैसे भी करके, तो ये हो गया है, मैं बहुत खुश हूँ। तो टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने T20 में भारत को विश्व विजेता बनाया, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उन्हें लगा कि ये क्षण जो है वो परफेक्ट है, और इसके लिए उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी T20 टूर्नामेंट से। तो आपको बता दें कि टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। T20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर भारत ने ICC टूर्नामेंट में 11 सालों से जो सूखा चला आ रहा था, आखिरकार उसे खत्म कर दिया है। और इस जीत का इंतजार हर एक क्रिकेट फैन जो भारत का है, जो क्रिकेट देखता है, वो कर रहा था, और ये एक बड़ी जीत जो है वो भारत के लिए जरूर है। अमृत हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से हम उनका रुकाएंगे। अमृत, जब रोहित से पूछा गया कि क्या आप अगर जो ODI वाला टूर्नामेंट था अगर आप वो जीत जाते तो फिर आप ये T20 वाला जो टूर्नामेंट है वो नहीं खेलते, उन्होंने कहा कि इस तरीके से मैं फैसला नहीं लेता, मुझे लगा कि ये सही है इसलिए मैंने किया। आपको क्या लगता है रोहित का जो ये फैसला था क्या सही था? जी बिल्कुल सही था। एक खिलाड़ी को पता होता है कि उसे कब तक खेलना चाहिए। देखिए T20 का फॉर्मेट जैसा रोहित ने कहा बहुत फास्ट चलता है, इसके लिए कप्तान पे दिमाग लगाना होता है, बहुत ज़ोर से तैयारी करनी पड़ती है उसके लिए। लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पर कि हर खिलाड़ी को यही लगता है कि इसके अंदर बहुत क्रिकेट बचा है, लेकिन ये खिलाड़ी जानता है कि नहीं, हो गया है ये फॉर्मेट, अब मेरे लिए नहीं है, इस फॉर्मेट से हो गया। नए लड़कों को मौका मिलना चाहिए। टीम इंडिया के पास एक लंबा चौड़ा बेंच एंड स्ट्रेंथ है जिसको मौका नहीं मिल रहा है। लोग कह रहे हैं अभी रिंकू सिंह बाहर हैं, कोई कह रहा है शुभमन गिल क्यों नहीं खेल रहे हैं, जायसवाल को ओपनिंग मिलनी चाहिए थी, अरे भैया संजू सैमसन को खेलना चाहिए था। अभी 2 खिलाड़ियों ने हट गए हैं, 2 खिलाड़ी और सीनियर खिलाड़ी हटे हैं, फिर 2 जगह बनी है, अब 2 जो युवा खिलाड़ी हैं वो आगे आएंगे।
कोई रोहित को रिप्लेस करेगा, कोई विराट कोहली को रिप्लेस करेगा, इसी तरह से ये गेम आगे बढ़ता रहता है पूजा। मैं कहूँ, और जहां तक बात रही ओडीआई वर्ल्ड कप की, तो वो भी दिन दूर नहीं जब रोहित शर्मा को लगेगा, विराट को लगेगा कि नहीं हो गया, अब डन है, तो वो उस खेल से भी। लेकिन रोहित ने ये भी कहा कि उन्हें लगा कि अब ये एक परफेक्ट सिचुएशन है, इसलिए उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। लेकिन जैसा कि आप बता रहे थे कि क्या अगर हमें ये जीत नहीं मिलती तो भी वो संन्यास की घोषणा करते? जी बिल्कुल, देखिए मैं वही बात कह रहा हूँ पूजा बार बार कि ये प्लान था कि रोहित शर्मा आपको कप्तानी दी जा रही है, आप जाइए आखिरी अटेम्प्ट कीजिए वर्ल्ड कप के लिए, उसके बाद टीम में जगह नहीं बनती है। और देखिए अब कहते हैं कोई भी गेम छोड़ो आप तो हाई नोट पर जाकर आप छोड़ोगे, तो विराट कोहली को पहले से पता था, रोहित शर्मा इस बात को डिसाइड कर चुके थे कि नहीं भाई एक अच्छे नोट के साथ हमें गेम छोड़ना चाहिए। वो हारते जीतते वो अलग गेम मैच बात हो जाती पूजा, लेकिन ये तय था कि वो दोनों खुद ही अनाउंस करने वाले थे कि भाई ये हो अब बस मेरा हो गया, इस फॉर्मेट में अब युवाओं को मौका दीजिए, मैं हूँ टेस्ट मैच के लिए, मैं हूँ ओडीआई के लिए मैं बैठा हुआ हूँ फिलहाल, अभी मेरा जो अनुभव है वो इस्तेमाल होगा पूरा। लेकिन हाँ, T20 फॉर्मेट के लिए दोनों खिलाड़ियों ने बहुत सही समय पे सही डिसीजन लिया है, इसके लिए तो मैं काबिल तारीफ करूंगा, बहुत काबिल तारीफ फैसला लिया उन लोगों ने। बिल्कुल, और उसके बाद युवाओं को यहाँ पर मौका जरूर मिलेगा टीम के अंदर। और भारत की इस जीत के जश्न को मनाने के लिए दिल्ली से लेकर चेन्नई और मुंबई से लेकर कोलकाता तक, यानी कि देश के कोने कोने में लोग सड़कों पर उतर आए। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी कि हर दिशा में टीम इंडिया की जीत के नारे लगे। भारत की जीत ने जून में ही दिवाली मनाने पर मजबूर कर दिया है। देश में खुशी ऐसी है और लहर ऐसी दौड़ी खुशी की, हर एक जगह की तस्वीर अगर आपको हम दिखाएं तो टीवी स्क्रीन जो है वो छोटी पड़ जाएगी, यानी सभी तस्वीरें इस टेलीविजन स्क्रीन में फिलहाल तो नहीं समा सकती, लेकिन जितनी तस्वीरें समा सकती हैं आप देखिए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हर जगह की तस्वीर, चेन्नई की तस्वीर है, उदयपुर, वडोदरा, पटना, रायपुर, जश्न मन रहा है। ग्वालियर, नागपुर, जम्मू, प्रयागराज, इंदौर, चंडीगढ़, मेरठ, तमाम सड़कें जो हैं वो लोगों से भरी हुई हैं। ये क्रिकेट के फैंस हैं, भारतीय क्रिकेट फैंस, जो जीत के बाद सड़कों पर उतर आए और टीम इंडिया के फेवर में टीम इंडिया की जयकारें के नारे लगाने लगे। इसके अलावा उनके हाथों में देखिए तिरंगा झंडा आपको नजर आएगा, जगह जगह आतिशबाजी हुई, ऐसा लगा मानो दिवाली जो है वो समय से पहले ही आ गई। लोग झूमते नाचते गाते नजर आए, क्योंकि ऐसी जीत थी जिसके लिए उन्होंने बहुत इंतजार किया था और आखिरकार हमारी इंडियन टीम ने इस इंतजार को खत्म किया। अमृत हमारे साथ लगातार बने हैं, एक बार फिर से अमृत का रुख करेंगे। अमृत, आप T20 टूर्नामेंट के बारे में भी बता रहे थे कि यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी चीजें बदलती हैं और आप चूंकि क्रिकेट को फॉलो भी करते रहे हैं, इस फॉर्मेट में जीत दर्ज करना इस वक्त भारतीय टीम के लिए कितना अहम था और आगे इसकी क्या लर्निंग्स लेकर भारतीय टीम आगे बढ़ेगी? देखिए होता क्या है ना कि जब अच्छा होता है तो बहुत सारी बातों को दबा दिया जाता है। देखिए अगर यही मुकाबला हम हार गए होते तो हम कहते हैं देखो भाई साहब, ये बहुत इतना लंबा चौड़ा 2-2.5 महीने का IPL खेलते हैं, इस फॉर्मेट में रहते हैं और फिर आप जब एन मौके पर आकर आप चूक जाते हो। तो ये कई ताने सुनने को मिलते थे रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, लेकिन नहीं, देखिए T20 फॉर्मेट बहुत फटाफट क्रिकेट खेल रही है, इसको एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया। छोटा फॉर्मेट है, 3 घंटे का फॉर्मेट है, ये बना है फैंस के लिए ताकि वो फुल एंटरटेनमेंट उनका हो पाए। और मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल सही समय पे सही चीज़ें होती हैं और इस फॉर्मेट की में एक खासियत मैंने ज़रूर फॉलो किया, देखा है, नोटिस किया है कि आप एक बल्लेबाज हो या फिर एक गेंदबाज हो, अगर टीम में कोई भी एक बल्लेबाज या एक गेंदबाज चल गया तो मैच का वो रुख बदल देता है। और यही हम देखते हैं इस तरह के फॉर्मेट में। और पूरे वर्ल्ड कप में आप देखिए पूजा, कभी रोहित शर्मा का बल्ला चला, कभी हार्दिक पांड्या ने रन बनाए, कभी ऋषभ पंत ने रन बनाए, और रिजल्ट क्या रहा, हम जीते चले गए। एन मौके पे विराट कोहली ने रन बनाया, यानी पूरे टूर्नामेंट में हर बार हर मैच में एक नया चेहरा सामने आया। लेकिन वही गेंदबाजी में चले जाइए आप, बुमराह पे हम बहुत डिपेंडेंट रहे, लेकिन उसके बाद गेंदबाजी भी हमारी, जिस तरह से फाइनल मैच में हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी की है, जो 2 क्रूशियल विकेट, डेविड मिलर और क्लासन का विकेट जो उन्होंने निकाला, अगर ये 2 विकेट नहीं निकलते तो आज और हम ये बात नहीं कर रहे होते पूजा। बिल्कुल अमृत, और जीत के कुछ और हीरोज भी हैं, हम उनकी भी बात करेंगे। लेकिन देखिए, भारत के विश्व विजेता बनते ही कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। T20 वर्ल्ड कप के इस टूर्नामेंट में पहले मैच से लगातार जीतती आ रही टीम इंडिया जब फाइनल खेलने उतरी तो उसके तेवरों ने खिलाड़ियों के बुलंद इरादे जाहिर कर दिए। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और रोहित शर्मा और विराट कोहली के ताबड़तोड़ चौकों ने मैच का शुभारंभ कर दिया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के महाराज ने रोहित और ऋषभ पंत का विकेट झटक कर भारतीय बल्लेबाजी को बैकफुट पर धकेल दिया।
मगर विराट कोहली मैदान पर डटे रहे और उनका साथ दिया अक्षर पटेल ने। अक्षर ने कोहली के साथ मिलकर भारत के स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 177 रन की चुनौती दी। भारत की गेंदबाजी अफ्रीकी बल्लेबाजों के लिए रोड़ा बनती रही, मगर एक वक्त ऐसा भी आया जब भारत के हाथ से मैच निकलता हुआ दिखा। पर हार्दिक पांड्या ने क्लासन का विकेट झटककर फिर जीत की उम्मीद बांध दी। साथ में जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल की गेंदबाजी ने भारत को विश्व विजेता बना दिया। विराट कोहली और रोहित शर्मा के इस फैसले पर उनके फैंस के साथ बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने अफसोस जाहिर किया है। They've been outstanding performers. I mean, if you take the records, I mean, it's going to be very difficult, to replace them immediately. Of course, you're going to have talent coming through, but it's going to be a great loss for the moment. Virat Kohli always come to crunch, okay, and he makes that punch, and he did that in the final. With Rohit and this team, and it's been a great journey, and I've really enjoyed it. I'm not looking for it again. I'm not a legacy person. I'm not looking for legacies. I just feel glad that we gave it the best we could, and it's not just me. I think I'd like to really just acknowledge the support staff that I've worked with, the coaching staff that I've worked with. I think I've been lucky to have been working with a truly exceptional, professional bunch, intelligent bunch of coaches and other support staff who have made it possible for us to create a fantastic environment led by Rohit. That has, I'm glad, with a bit of luck, resulted in this trophy as well. And I couldn't be happier for this team, and I couldn't be happier for so many of the Indian fans who keep coming out to these games. They keep supporting Indian cricket. They keep supporting world cricket, and you just feel so grateful that you're able to give them a moment like this and something to be really happy about. राहुल सर, कुछ महीने पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने कहा था कि रोहित की क्वालिटी जो जूनियर्स है ग्रेविटेट हो। अब रोहित के साथ आपकी जो पार्टनरशिप खत्म हो गई, एक क्वालिटी जिसको आप याद करेंगे कि ये 3 साल मेरे साथ, वो चीज़ मैं मिस करूंगा, रोहित की पर्सनालिटी जो आपको काफ़ी। I just think I'll miss him as a person. I forget the cricket and forget the captain and everything. I just think I hope we'll still be friends. so I'm probably not going to miss that. But I think what's really impressed me, I think, in all of this has been just the kind of person he is, the kind of respect he's shown me. The kind of care and commitment he's had to the team, the kind of energy he's had to spend, and he's never backed down from it. So for me, I think it's the person that I will remember the most. His cricketing, he'll be a great captain, he'll be a great player, and he'll score runs and whatever, he'll win trophies. But I think it's who he is as a person that I will be most fond of. Rahul said that you quickly move on from some regions, but would you be able to move on from this win? Yeah, I will be. Yeah, I will be. I mean, next week life will be same for me. I'll be unemployed. That will be the so, really? I'm unemployed next week. Any offers? But yeah, no, I think it's a great moment. I'm loving it. I don't want to think too far ahead, but yes, I hope I'll be able to move on, and I think that's what life's about. You do the best you can, you work really hard, and then whatever falls your way, you deal with it and you move on. Rahul, so you and your coaching staff have been like unsung heroes of this team right now, because there was a very small layover between the IPL and the tournament. What went into preparation for, This is, honestly, this is a journey of 2 years. This is not a journey from just this T20 World Cup. This is a journey, actually, if I think about it, construction of this team, the kind of skills we wanted, the players we wanted. This already actually started, the discussion started when I started in September of 2022, I think, 21. I think that's when these discussions started, these conversations have started, the kind of players we wanted, the build-up, the balance that we wanted in the team. So much of that is 2 years of work. This is not just a work of just this World Cup. I think it culminated in this World Cup. But honestly, just in Australia, and then the disappointment of Australia, and then the one-day World Cup, there's so much that has gone into it. This feels like a journey of not just 1 month. Yeah. It feels like a journey of 2 years, and what we've tried to build, what we've tried to create, it just feels like it's all come together here in a beautiful afternoon in Barbados. Amazing. Thank you so much. Congratulations on the win, on the trophy. Rohit spoke about how the team was wanting to do this for a long time for you. I mean, tell us a little about it. The raw emotions must be there within the team today.
Yeah, I mean, I'm not usually short of words, but I really have felt really short of words over the last few hours. I just could not be more prouder for this team, the way we've had to fight in difficult situations.